हेलो स्टूडेंट, हम क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर कर रहे हैं अभी। इसमें एग्जाम्पल, इंट्रोडक्शन, एक्सरसाइज 1.1 हमने ख़त्म कर दिए हैं। अब हम एक्सरसाइज 1.2 पर आ गए। एक्सरसाइज 1.2 के जो क्वेश्चन है वो हमने एग्जाम्पल में पहले कर रखे, केवल संख्या चेंज है। तो अगर आपको अच्छे से समझना हो तो पहले वो वीडियो देखें और फिर ये वीडियो देखें, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। इसमें देखना है प्रूव दैट रूट 5 इज़ इरेशनल। रूट 5 हमको इरेशनल बताना है। हमको पता है कि इरेशनल बताने के लिए पहले हम एज्यूम करते हैं कि ये रेशनल है और फिर उसको गलत बताकर फिर बोलते हैं कि रूट 5 इरेशनल है। तो लेट अस अज्यूम दैट रूट 5 इज़ इरेशनल। हमने पहले इसको बता दिया कि ये रेशनल है। अब रेशनल है तो इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, ये हमने इंट्रोडक्शन में देखा पूरा। तो रूट 5 को हम क्या कर देंगे, p बाई क्यू के फॉर्म में लिख लेंगे। और रूट 5 क्या है, प्योर इरेशनल है। एक प्योर होते हैं और एक इम्प्योर होते हैं, ये भी हमने पहले डिस्कस कर लिया है। p और q अगर प्योर होंगे तो उसको हम को प्राइम के ज़रिए सिद्ध करेंगे, और इम्प्योर होंगे उसको हम इंटीजर के थ्रू सिद्ध करेंगे। प्योर है तो p और q को हम क्या मानेंगे, को प्राइम। को प्राइम और q को क्या मानेंगे, ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल ज़ीरो। अब हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, जिससे ये 5 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा p स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा q स्क्वायर। q स्क्वायर को 5 से इंटू कर देंगे, p स्क्वायर। इसको डालेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब p स्क्वायर क्या है, को प्राइम का मतलब क्या होता है, को प्राइम का मतलब होता है कि इसके अंदर कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, यानी p और q के अंदर कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। जैसे कि 2/6 है, इसके अंदर कॉमन फैक्टर है, इसका 2 है, इसका 2 × 3 है, तो कॉमन फैक्टर 2 हो गया, 1/3। यानी इसका 2 और 2 ये 1/3 हो सकता है को प्राइम, लेकिन ये 2/6 से को प्राइम नहीं हो सकता, इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या आया, p स्क्वायर क्या है, डिविजिबल बाय 5। कैसे, जैसे कि p स्क्वायर हमने लिखा कि डिविजिबल है 5 से, p स्क्वायर डिविजिबल है 5 से। तो p स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 5q स्क्वायर, 5q स्क्वायर, 5 से 5 डिवाइड हो गया, यानी कि ये p स्क्वायर जो है ये डिविजिबल बाय है 5 से। देन अगर p स्क्वायर डिविजिबल बाय 5 है तो p भी डिविजिबल बाय होगा, डिवाइड होगा ना 5। इसको मान लो इक्वेशन सेकेंड। अब क्या हो गया, 5 फैक्टर हो गया, 5 इज अ फैक्टर ऑफ p। लेट p को, p क्या है, 5 का फैक्टर है, तो इसको लिख दो 5c। p क्या है, 5c के इक्वल है, ये हमने एज्यूम किया, मतलब माना। अब ये वैल्यू हमें रखनी है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में p की जगह, तो हम p की जगह 5c रखेंगे, तो क्या आएगा, 5q स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। q स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा q स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर अपॉन 5। ये 5 से कट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 5c स्क्वायर, यानी कि q स्क्वायर की वैल्यू आएगी 5c स्क्वायर। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। अगर q स्क्वायर 5 से डिविजिबल है
तो क्यू भी क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। तो 5 क्या हो गया, फैक्टर हो गया काय का, क्यू का। अब इसको मान लो इक्वेशन थर्ड थी या फोर्थ। अब थर्ड में हमने देखा कि 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ p, और फोर्थ में हमने देखा 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ q, लेकिन हमने क्या माना था, इसको को प्राइम माना था। को प्राइम का मतलब इसमें कोई कॉमन फैक्टर होना ही नहीं चाहिए, और इसमें तो 5 कॉमन फैक्टर आ गया p और q का। अतः हम कह सकते हैं कि 3 और 4 से 5 is a common factor. Of P and Q. But हमने क्या माना था, P and Q are co-prime. ये क्या आ गया, कंट्राडिक्शन। तो हमने जो अज्यूम किया था वो क्या था, रॉन्ग। यानी कि हमने अज्यूम किया था √5 इज रेशनल, ये रॉन्ग सिद्ध हो गया। तो √5 क्या होगा, इरेशनल। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट 1.2 का। अब देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। यानी कि इसको इरेशनल बताना है, 3 + 2√5। इसको सेम ऐसे ही करना है, केवल ये क्या है, इम्प्योर है, वो था प्योर। ये मैंने पिछली क्लासेस में अच्छे से समझा रखा है। ये इम्प्योर है, वो था प्योर। इम्प्योर में हम इंटीजर मानते हैं, p और q को। पहले तो हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट अस अज्यूम दैट 3 + 2√5 को हम क्या मान लेते हैं, पहले रेशनल। अगर ये रेशनल है तो इसको p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो इसको हम p/q के फॉर्म में लिख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस 3 को इधर ले जाएंगे, यानी कि इधर 2√5 होगा, इधर p/q होगा। सॉरी, यहाँ पे ये माना p एंड q, ये दोनों क्या है, इंटीजर मानेंगे इसमें, क्योंकि ये क्या है, इम्प्योर है, इंटीजर है। एंड q क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अब हमने क्या किया, 3 को इधर ले गए तो p/q -3 माइनस का हो गया। अब हमें 2 को इसके अपॉन में लेके आना, यानी कि √5 इज इक्वल टू 1/2 p/q -3। अगर हम LHS के अंदर देखें, अगर हम LHS में देखें तो LHS में हमें क्या मिला, √5, जो क्या है, इरेशनल, जो हमने ऊपर प्रूव किया। और RHS देखें तो RHS के अंदर p है, q है, 3 है, 1/2 या फिर 2 है, ये सारे क्या हैं, इंटीजर्स है। और सारे इंटीजर्स क्या होते हैं, रेशनल होते हैं। ये हमने बेसिक में अच्छे से पढ़ा है, सारे इंटीजर रेशनल होते हैं, सारे इंटीजर को रेशनल में लिख सकते हैं। अतः LHS क्या है, इरेशनल, और RHS क्या है, रेशनल।
कभी भी इरेशनल और रेशनल इक्वल नहीं हो सकते। अ रेशनल कैन नेवर बी इक्वल टू इरेशनल। ये दोनों कभी इक्वल हो ही नहीं सकते, तो LHS नॉट इक्वल RHS। अगर LHS RHS के इक्वल नहीं है तो हमने जो एज्यूम किया वो गलत है। यानी कि जो क्वेश्चन था 3 + 2√5 वो क्या हो गया, इरेशनल हो गया। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। थर्ड को अगर हम देखें, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। फर्स्ट है 1/√2, इसको इरेशनल सिद्ध करें। 1/√2 हमें क्या पता है, √2 क्या है, इरेशनल। यानी कि अगर हम मान लें कि लेट अस एज्यूम, क्या एज्यूम कर लें हम कि 1/√2 क्या है, रेशनल है। तो हम 1/√2 को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं मतलब P and Q are integers and Q is not equal 0। √2 को उधर ले जाए, Q/P कर दे और यहाँ √2 कर दे, तो Q/P LHS को अगर हम देखें तो LHS में P और Q दोनों क्या है, इंटीजर माने हमने, मतलब सारे इंटीजर रेशनल होते हैं। तो ये हो गया रेशनल। RHS को देखें तो RHS के अंदर √2 है। √2 क्या है, इरेशनल। यानी कि LHS नॉट इक्वल RHS, क्योंकि रेशनल और इरेशनल कभी भी सेम नहीं हो सकते। ये हमने पहले वाले क्वेश्चन में भी लिखी और अब भी लिखना है। अरेशनल कैन नेवर बी इक्वल टू इरेशनल। यानी कि LHS नॉट इक्वल RHS, मतलब हमने जो एज्यूम किया वो गलत है। मतलब जो 1/√2 है वो क्या है, इरेशनल। ये हो गया हमारा फर्स्ट है। अब सेकेंड, (7√5). Let us assume that 7√5 is रेशनल है। तो 7√5 को हम किस में लिख सकते हैं, P/Q में लिख सकते हैं। P/Q, P and Q क्या मानेंगे, इंटीजर मानेंगे। और Q किसके इक्वल नहीं होगा, 0 के इक्वल नहीं होगा। अब हमने आगे
सेम प्रोसेस है सभी के अंदर, सेम लिखना है। इसमें 7 को हम इसके अपॉन में लेके जाएंगे। दोनों का क्या करेंगे, LHS और RHS देखेंगे। अगर हम पहले LHS देखें तो √5 क्या है, इरेशनल। और RHS के अंदर देखें तो P, Q, 7 क्या है, सभी रेशनल। फिर वो की वो बात कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर कभी इक्वल नहीं हो सकते। तो LHS नॉट इक्वल RHS हो जाएगा। सेम लिखना है, LHS नॉट इक्वल RHS, अवर अज्यूमशन इज रॉन्ग। और फिर लिख देना 7√5 इज इरेशनल। लास्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि 6 + √2, ये सेम हमने जो ये पीछे क्वेश्चन किया उसके जैसा ही है। थ्री + 2√5 सेम इसके जैसा है, केवल संख्या चेंज है। तो ये आप कर लेना। कल से हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे और इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।